एक बार एक कछुआ सुनसान जंगल में पहाड़ों के बीच रहता था। वह अकेला बेचारा बहुत दुखी था और बहुत उदास रहता था। वह यही सोचता था कि काश मैं भी बाहर जा पाता, बाहर की दुनिया देख पाता, लेकिन उसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, इसलिए वो उस तालाब से बाहर नहीं निकल पाता था। एक दिन वहां उड़ते हुए दो कौवे आए और कौवों ने कहा, हे कछुए भैया, तुम कितनी सुंदर जगह में रह रहे हो, तुम तो बहुत ही किस्मत वाले हो। कछुए ने कहा, क्या मेरी बदकिस्मती का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, सच में ये बहुत सुंदर जगह है। तब कछुए ने कहा, तुम यहाँ नए आए हो इसलिए तुम्हें सुंदर लग रही है। मैं अकेला यहाँ रहता हूँ, न तो बाहर की दुनिया देख सकता, दुनिया कितनी खूबसूरत होगी मुझे पता ही नहीं है। ये कहकर कछुआ दुखी मन से फिर से तालाब में चला गया और कौवे उड़ गए। अगले दिन फिर से वे दोनों कौवे वहां आते हैं और कछुए से बातें करने लगते हैं। तब कछुआ कहता है, अगर तुम मेरी सहायता करो तो मैं भी उड़ सकता हूँ, मैं भी बाहर की दुनिया घूम सकता हूँ। कौवे ने कहा, कैसे कछुए भैया? तब कछुए ने कहा, तुम मेरे लिए एक सीधी डंडी लेकर आओ। तब दोनों भाई उड़ते हुए जाते हैं और कछुए के लिए एक डंडी लेकर आते हैं। कछुआ उनसे कहता है, तुम दोनों इसको मुंह में पकड़ लेना और मैं भी इसको बीच में से मुंह से पकड़ लूंगा। तब कौवे ने कहा, आपकी योजना तो बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखना, हमने मुंह खोल दिया तो हम उड़ भी सकते हैं, लेकिन आप मुंह मत खोलना, क्योंकि आपने मुंह खोल दिया तो आप गिर जाओगे और आपको चोट लग जाएगी। कछुए ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और तीनों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। तीनों जंगल से बाहर गए, दूसरे जंगल गए और घूमते रहे। घूमते घूमते दोपहर हो गई। कछुए को तो बहुत मजा आ रहा था, वह तो नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वह चारों तरफ नई नई चीजें देख रहा था। तभी वहां एक और कौवा आता है और कहता है, अरे वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त योजना है। वाह दोस्त, आप दोनों ने तो कमाल ही कर दिया, बहुत अच्छी तरह से कछुए को सैर करा रहे हो। क्या दिमाग लगाया है तुम दोनों ने, तुम्हारा तो कमाल का दिमाग है। ये योजना बनाई जो तुमने, समझदारी का तो कोई जवाब ही नहीं। ये सब बातें सुनकर कछुए को बड़ी जलन होने लगी। कछुआ मन ही मन सोचने लगा, ये योजना तो मैंने बनाई थी और इसका श्रेय ये दोनों कौवे ले रहे हैं, और वो ये भूल गया कि मैं इनकी वजह से ही दुनिया देख पा रहा हूँ। और ईगो में आकर उसने कौवे से कहा, बस बस चुप रहो, ये योजना मैंने बनाई है, इन दोनों की नहीं है। और जैसे ही उसने ये कहने के लिए अपना वो मुंह खोला, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। ये सब देखकर कौवे बहुत दुखी हुए। कछुए के पास सुरक्षा कवच था, इसलिए उनको ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर काफी जगह उनको जख्म हो गए और वह बहुत पछताए। इसलिए कहते हैं कि हर जगह बोलना जरूरी नहीं है, कभी कभी चुप रहना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।